एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे अगर देखें तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के अंदर इस एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और PYQ से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर वैसे तो देखे तो रहेगा और इसमें हम लोग मतलब 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें अगर देखें तो हमारे पास एक पेशेंट है जो कि हम 58 ईयर ओल्ड है, मेल है, और उसको चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, चेस्ट पेन ऐसे रेडिएट हो रहा है लेफ्ट आर्म से और स्वेटिंग भी हो रही है। जो ECG है उसका मतलब S और T वाला जो है वो मतलब कि एलिवेट है। और इसके साथ साथ हमें बताना है कि इस अगर ऐसा कुछ हुआ है एक पेशेंट को तो हमें क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ECG की हम बात करें ECG की हम बात करें तो इसमें जो मतलब कि आपका जो एलिवेशन होता है PQRS, ये जो भी होता है, तो उसमें होता ये है कि जो S और T का जो एलिवेशन होता है उस वो क्या शो करता है, तो वो हमारा शो करता है ST एलिवेशन मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि हम क्या बोलते हैं MI। ठीक है, ये एक तरीके से देखें तो ये हमारा हार्ट अटैक आने का एक मतलब कि एक्यूट वे होता है। ठीक है, ये शो करना। तो अगर हम इसमें मेडिकेशन की बात करें कि क्या हम एडमिनिस्टर करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम इंसुलिन देंगे, दूसरा हम एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन को, तीसरा देखें तो एंटीबायोटिक हम लोग देंगे, या फिर ऐसे एम्बुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए और होगा भी, तो वो हम ऑक्सीजन इसमें देना स्टार्ट करेंगे। और ये क्यों करेंगे, तो ऑक्सीजन जो है इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन सप्लाई को, और इससे जो है आपका जो भी इस्टेमिक मायोकार्डियम है वो सही होगा, और इससे जो है SpO2 मतलब कि जो लो हुआ है और पेशेंट जो डिस्ट्रेस में है उससे वो मतलब कि इमीडिएटली ऐसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, अगर देखें तो एक पेशेंट है जो कि COPD से है और उसको हम लोग मतलब कि ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन इसमें इंटॉक्सिफिकेशन हो जा रहा है, सॉरी टॉक्सिसिटी हो जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हुई है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले तो अगर मतलब कि COPD हुआ है और मतलब कि ऑक्सीजन पे डिपेंड है, तो वो जो मतलब पेशेंट है वो मतलब कि हाइपोक्सिक पेशेंट है। ठीक है, उसको जो है ऑक्सीजन की नीड है और उसको ऑक्सीजन का सप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे हमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इसमें जो कंडीशन होगा वो हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शंस की हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन है रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है डिक्रीज़ होगा उसका जो भी मतलब अगर देखें तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो एपेटाइट इंक्रीज होगा या ब्रेडिकार्डिया होगा। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन मतलब कम हो जाता है और इसमें मतलब कि हाइपोक्सिया का जब कंडीशन होता है तो हमारा जो मतलब कि रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, तो ऑक्सीजन मतलब ये जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो B नंबर राइट आंसर होगा आपका। रेस्टलेसनेस भी होगा लेकिन वो जो है स्पेसिफिक नहीं होगा, और एपेटाइट तो नहीं रिलेटेड ही नहीं, और ब्रेडिकार्डिया भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिफिकेशन में। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो अगर देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो पार्कलिन फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो एक पेशेंट है जो कि बर्न हुआ है, उसका 40 kg मतलब 60 kg है और 40% टोटल मतलब कि सरफेस एरिया ऐसे बर्न हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना हम लोग ऐसे उसको देंगे, जो भी हम मतलब कि जो भी हमारा लिक्विड हमें मतलब देना है उसे, वो कितना अमाउंट में हम उसको देंगे। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 4 ml इंटू आपका बॉडी जो आपका बॉडी वेट है, मतलब केजी में आप बॉडी वेट लोगे। ठीक है, इनटू जो बर्निंग का टोटल सरफेस एरिया होता है, जो भी आपका TB ऐसे होता है वो आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें इस कंडीशन में तो हमारे पास जो 4 ml हो जाएगा। ठीक है, पहले इसके बाद से अगर देखें तो हमारा जो टोटल वेट है वो आपका 60 kg हो जाएगा। और इसके बाद से दूसरा चौथा अगर देखें तो इसमें मतलब कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका ऐसे मतलब कि 40% हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जो आंसर हमारा बन के आता है वो आपका कुछ 9600 हो जाता है ml।
ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, 9.6 लीटर्स होंगे और ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा मतलब अगर देखें तो 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो एक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका 40 mg/dl हो गया। ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि क्या हमें इमीडिएट मतलब कि एक्शन लेना चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहला जो है हमारे पास वो इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन देना है। दूसरा जो अगर देखें तो हमारे पास IV गैस्ट्रोज है जो कि एक शुगर का ही काम करेगा। ठीक है। और इसमें हम देखें तीसरा जो है हमारे पास वो पोटेशियम है। और इस चौथा देखें तो हमें फ्लूइड ही रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो अगर हम देखें तो जो पेशेंट है, ठीक है, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इसका कम शुगर लेवल हो गया, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का केस है। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या करना होगा, तो आपको शुगर मतलब कि और ज़्यादा ग्लूकोज और ये शुगर आपको देना होगा। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें तो इंसुलिन तो हम नहीं देंगे। ठीक है। गैस्ट्रोज जो है वो हम इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे जो मतलब ग्लूकोज लेवल होगा वो मतलब कि बराबर करेगा। और ब्रेन जो मतलब कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा नीड होती है अर्जेंट ऐसे ग्लूकोज की, तो वो भी इक्वल करेगा। और इस तरीके से हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है जो कि अगर देखें तो वो हेपेरिन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। हेपेरिन के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या मतलब है, अगर हम देखें तो ये मतलब कि ऐसे आपके जो भी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। और इसमें हम लोग देखें तो ऑप्शन मतलब ये डेवलप कर रहा है इसके गम ब्लीडिंग को। ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि जो नर्सेस होंगी वो क्या पहले चेक करेंगे, जो नर्सेस का प्राइमरी रोल होगा वो क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम हेपेरिन की बात करें तो ये एक तरीके का एंटी कोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को थिनर करने का काम करता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। पहले जो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आपका मतलब कि ऐसे एनीमिया और ये सब कॉज करता है अगर कमी हो तो। ठीक है। दूसरा जो है आपका INR है। ठीक है। ये भी आपका मतलब कि ऐसे देखें तो मतलब कि हेपेरिन नहीं होता है। ठीक है। ये वोल्फरीन होता है। ठीक है। और तीसरा अगर देखें तो ये हमारे पास APTT है जो कि हमारा मतलब कि हेपेरिन होता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं तो हेपेरिन मतलब कि देखें तो इसमें इसका फुल फॉर्म ही होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। ठीक है। तो ये हमारा वैसे देखें तो राइट आंसर होगा। और इसमें क्या होगा, तो अगर ये हाई होगा तो ब्लीडिंग जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा हम इसमें AP और TT ऐसे चेक करेंगे कि ये जो है हमारा प्रॉपर इक्वल है कि नहीं, और इसमें बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये आपका 5th का C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पेशेंट है जिसको अगर देखें तो लेफ्ट साइड मतलब कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्यूर है और ये कंप्लेन कर रहा है डिस्पीनिया का। और इसमें मतलब अगर देखें क्रैकल्स भी उसको आ रहे हैं, सुनाई दे रही है। ठीक है। और हमें जो अगर आप नर्सेस हो तो उसमें क्या आप प्राइमरी वे में चेक करोगे। ठीक है। तो अगर हम देखें तो उसके जो लेफ़्ट साइड में मतलब कि लेफ़्ट साइड अगर देखें तो उसका लेफ़्ट साइड हार्ट फेल्यूर है, तो इसका मतलब है पल्मोनरी मतलब कि पल्मोनरी उसको कंजेशन है। ठीक है। और दूसरा क्रैकल्स अगर साउंड आ रही हैं तो उसका मतलब है कि जो मतलब कि लंग्स है वो लंग्स के अंदर आपके फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। फ्लूइड से भरा हुआ है और इसकी वजह से ये साउंड आ रहा है। तो इसका अगर हम मतलब कि ऐसे देखें तो कौन से पोजीशन में इसको रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास। पहला जो ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन है। ठीक है। सुपाइन में आपका जो भी ऐसे देखें तो सिंपल ले डाउन करता है। ठीक है। और दूसरा अगर देखें तो प्रोन है, प्रोन में भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरा अगर देखें तो हाई फाउलर और पोजीशन है जो कि आपके मतलब अगर देखें तो ये मोस्टली ऐसे देखें तो कार्डियक में यूज़ होता है। कार्डियक में क्यों यूज़ होता है, तो ब्रीदिंग लेसनेस को ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है। और फाउलर में ऐसे रिटर्न करना और ये सब में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ये हमारा हाई फाउलर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है। और ये आपका नहीं होगा। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास। एक पेशेंट है मतलब पोस्ट जो आपका मतलब ऑपरेशन इसका हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जो कि ऐसे देखें तो सडन उसके क्लैम्प मतलब पेन होने लग रहा है और स्वेलिंग हो जा रही है। ठीक है। और ये जो है 1 सेकेंड,
ये किसका सस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस को हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शंस की हम बात करें तो ऐसे हम लोग बात करें तो पहले तो ये जो आपका बाई चांस ऐसे पेन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ऐसे थ्रोम्बोसिस हो रहा है या फिर ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से पेन और स्वेलिंग भी दोनों स्टार्ट हो रही है। तो पहला अगर देखें तो हमारे पास डीवीटी है, ठीक है। डीवीटी क्या होता है, तो इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। दूसरा देखें तो एमआई है, और तीसरा एथेरोस्क्लेरोसिस है, और चौथा अगर देखें तो स्ट्रोक है। तो इसमें हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो कि हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। दूसरा चेस्ट पेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखें तो चेस्ट के अंदर पेन होता है, इसमें क्लिफ नहीं होता है, ठीक है। तीसरा की हम बात करें तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि आपका होता है, और चौथा ऐसे न्यूरल प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं होगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन जो है, एक पेशेंट है जो कि उसको क्रोनिक ऐसे किडनी डिजीज है, जो कि अगर देखें तो पोटेशियम का लेवल इसका 6.5 ऐसे है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखें तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसका ईसीजी जो है क्या हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारे पास यू है, वी है, यू वेव है, और इसके साथ साथ हमारे पास पिक्ड टी वेव है, एस टी वेव है, और क्यू टी वेव है, ठीक है। तो इसमें अगर राइट आंसर की हम बात करें तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारा टी वेव होगा, जो कि हमारा ऐसे देखें तो ये क्यों होगा, तो इसमें जो है टॉल और आपका पीक मतलब देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो पी वेव होगा बहुत ज़्यादा ऐसे सीवियर केस में नहीं दिखता है, तो ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लीवर सिरोसिस से है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक पेशेंट है जो कि लीवर सिरोसिस का है, और इसमें क्या हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कंफ्यूज्ड, और इसके साथ साथ मतलब कि ड्राउनीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये किसका मतलब ऐसे देखें तो किसका कॉज हो सकता है, तो ऑप्शन है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया का हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास हेपेटिक एंसेफेलोपैथी से हो सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है स्ट्रोक से हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन से। तो इसमें अगर राइट आंसर की हम बात करें तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, तो लीवर सिरोसिस की हम पहले देख लें। तो लीवर सिरोसिस जो है उसकी वजह से क्या होता है, तो लीवर जो है वो सही से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, मतलब कि जो भी आपका बॉडी वेस्ट है, या फिर अमोनियम है, या फिर कोई भी ऐसे यूरिन है, या फिर कोई भी वेस्ट ही है, मेडिसिन वेस्ट हो सकता है, तो ये कुछ भी ऐसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। और अमोनिया की वजह से क्या होता है, तो इसमें अमोनिया जो वेस्ट बच जाता है, तो उसकी वजह से ये सीधा डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। अब जब ब्रेन पे अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम क्या होता है, तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होती है। और इसमें क्या होता है, तो आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ड्राउननेस आपको देखने को मिलेगा, अल्टर्ड मतलब कि आपको अल्टर्ड आपका जो भी लॉस ऑफ मेमोरी कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है ब्लड के अंदर अमोनियम का अमाउंट बढ़ जाता है, और ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ है, तो एक पेशेंट जो ट्रॉमा वाला पेशेंट है, जिसका बीपी जो है आपका 80/50 mm/Hg, मतलब कि बीपी की अगर बात करें तो ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। दूसरा अगर देखें पल्स जो है 120 पर मिनट है, तो इसमें अगर देखें तो पल्स जो है आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई पल्स रेट है, पल्स है, और इसके साथ साथ लो ब्लड लेवल है। और ट्रॉमा की का अगर यहाँ पे मतलब देखें तो जो पेशेंट है उसको ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस की वजह से यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसे मोस्टली हम कौन से टाइप में इस शॉक को रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारे पास कार्डियोजेनिक है, सेप्टिक शॉक है, और इसके बाद से हाइपोवॉल्मिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है। तो इसका अगर हम सिंपल मतलब देखें तो कार्डियोजेनिक का मतलब हो गया कि जो हार्ट फेलियर के टाइम पे जो भी कंडीशंस कॉज होती हैं, और इसमें जो ट्रॉमा कॉज होता है, तो वो आपका कार्डियोजेनिक में आता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेप्टिक जो है, सेप्टिक का अगर देखें तो ये मतलब कि स्किन इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई भी एलर्जी इन्फेक्शन से होता है, तो इसमें आता है। हाइपोवॉल्मिक की हम बात करें तो हाइपोवॉल्मिक ये हमारा कॉमन ऐसे देखें तो शॉक या ट्रॉमा में आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हेमरेज हो सकता है जो पेशेंट है उसमें, उसकी वजह से हाइपरटेंशन और ऐसे ट्रैकीपीनिया हो गया, या फिर ऐसे कोल्ड स्किन हो गया, तो ये हुआ होगा। तो इसकी वजह से ये आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। और न्यूरोजेनिक की बात करें तो इसमें जो है आपका मतलब कि
ऐसे दोनों एक साथ नहीं हो सकता, हाइपोटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया एक साथ नहीं हो सकता, ट्रकीकार्डिया होगा तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका न्यूरोजेनिक है तो नर्व से रिलेटेड होगा, तो ये 10th का हमारे पास सी नंबर हाइपोवॉल्मिक सही होगा, ठीक है। अब हम 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास एक पेशेंट है जो कि रिसीव करता है मॉर्फिन को, ठीक है, और इससे जो है डेवलप करता है रेस्पिरेटरी रेट 8 पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और इसमें हम देखें तो इसका क्या एंटीट्यूड हो सकता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो आपके पास अगर देख तो पहला जो ऑप्शन है वो एंट्रोपिन है, दूसरा जो हमारे पास है नीलोक्सिन है, ठीक है। तीसरा अगर देखें तो प्रोटेनामाइन है, ठीक है, प्रोटेनामाइन सल्फेट है। चौथा अगर देखें तो विटामिन के है। तो इसमें हम राइट आंसर की हम बात करें तो हमारे पास बी नंबर राइट आंसर होगा, जो कि हम अगर देखें तो ये ओपियोइड का मतलब एंटी जो भी आपका एंटीडोट होता है तो ये सब में आता है, ठीक है। ये जो है रिसीव करता है हमारे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को इमीडिएटली और ऐसे बढ़ा देता है, ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट इसमें हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 12th नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें 12th नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक पेशेंट है जो कि मेलेंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, जो कि शो कर रहा है एक अगर देखें तो नेक स्टिफनेस हो रहा है, साथ ही में अगर देखें तो उसका जो है पॉजिटिव उसको कार्निश शॉक साइंस देखने को मिल रही है। तो इसमें जो है हम क्या ऐसे देखें तो क्या हम प्रिस्क्राइब करेंगे प्राइवेटाइज करके, ठीक है। ऑप्शंस की हम बात करेंगे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। मेलेंजाइटिस की हम बात करें तो इससे जो है मेलेंजियस लेयर जो है उसके अंदर स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको बोलते हैं। और ये आपका रेस्पिरेटरी ऐसे देखें तो ड्रॉपलेट से भी हो सकता है और अलग अलग कंडीशन से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखें तो ऑप्शंस जो है हमारे पास वो कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन होगा या फिर ऐसे ड्रॉपलेट प्रिवेंशन होगा या फिर प्रिकॉशंस होगा या फिर एयरबॉर्न प्रिकॉशन होगा या फिर स्टैंडर्ड वन। अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारा जो मतलब कि ड्रॉपलेट जो प्रिकॉशंस होता है बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इन सारे कंडीशंस को देखा जाए तो ये एक रेस्पिरेटरी मतलब प्रॉब्लम को दिखा रही है, जो कि मेनली अगर देखें तो ड्रॉपलेट की वजह से होता है, ठीक है। इसमें और भी कंडीशंस की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि कांटेक्ट हो गया, एयरबॉर्न हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हैं, और अगर ये सब कंडीशन हो गई और ये अगर देखें तो मोस्ट मतलब कि इसमें प्राइवेटाइज आप करोगे तो एयरबॉर्न को ही करोगे, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। और इसके बाद से हम लोग 13 से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।